अच्छा कहो बुरा कहो झूठा कहो सच्चा कहो हमको सब कबूल है, हमसे भूल हो गई। अल्ताफ हुसैन की मज़ाहिया वीडियो वायरल इंटरनेट पर छा गई। बानी MQM अल्ताफ हुसैन को वीडियो में मज़ाहिया अंदाज में माफी मांगते हुए देखा जा सकता है। इन्होंने वीडियो में कहा कि पानी नहीं, बिजली नहीं, आटा नहीं, खाना नहीं, हमको माफी दे दो, हमसे भूल हो गई। पहली बात तो ये है कि ये जो ऑडियो है ना इमरान खान की, ये बिल्कुल असल है, ये जाली नहीं है, बिल्कुल असल ऑडियो है। और जुमलों को पूरे को लिया गया है और कई दफ़ा तो काफ़ी सारे जुमले इकट्ठे आते हैं और वो एक ही पूरा सेट है। उसके बाद एक अगला जुमला जो है उसको दरमियान में जोड़ा गया है, इन दोनों को दरमियान में जोड़ा गया है, लेकिन जुमले पूरे हैं। ये इमरान खान ने खुद अदा किए हैं। मैं खुद म्यूज़िक का आदमी हूँ, मुझे ऑडियो एडिटिंग का बहुत ज़्यादा पता है क्योंकि हमारा काम ही यही है। तो मैं चैलेंज करता हूँ इमरान खान को और चैलेंज करता हूँ पूरी PTI को कि वो मेरे पे केस करें। मैं कह रहा हूँ कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये सारे झूठ और मक्कारी से काम ले रहे हैं और कुछ नादान सपोर्टर जो इमरान खान के हैं जिनको कुछ पता नहीं, पागल बन रहे हैं बेचारे इस मुल्क के अंदर, उन्हीं को तो ठीक करना है। तो वो तो बेचारे इसलिए लगे हुए हैं कि उनको लगता है ये ठीक आदमी है, ये सच बोलता है, ये झूठा आदमी है बेसिकली। और कुछ ऐसे हैं जो उनको भी आदत पड़ गई है झूठ बोलने की। वो इमरान खान के पीछे, चूँकि लीडर झूठा है, यू टर्न मास्टर, अपने आप वो खुद कहता है यू टर्न लेता हूँ, तो वो उसके पीछे लग के वो भी बेचारे जो है झूठ बोल रहे हैं। लेकिन झूठ कब तक चलेगा? अब दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान ने कहा था कि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, ये जो बिकते हैं, उनके बच्चों की शादियाँ कैसे होंगी। तो अब मुझे तो प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान के बच्चों की शादियाँ कैसे होंगी, इमरान खान के बच्चे जो हैं उनका क्या बनेगा। दूसरी बात कि इमरान खान ने कहा था कि वो जो शिरक होता है जब ये इस तरह की चीज़ की जाती है तो फिर तो इमरान खान खुद भी शिरक का मुर्तकब हो गया है। यानी नऊज़ बिल्लाह, मैं तो नहीं कह रहा ये, मैं तो उसी की बात उस पर उल्टा रहा हूँ, मैं तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मैं तो कह रहा हूँ जो ये कहता था वो उसके ऊपर आ गया, फिर तो ये खुद भी मुशरिक हो गया, इसका मतलब है। तो ये जो मजहबी मुनाफकत है जो ये करता है, मज़हब को यूज़ करता है सियासत में मुनाफिकाना तौर पर, उसको भी आप ही समझें कि इसके सर पर वो पड़ गई है बला जो है, और अभी क्या करेगा बेचारा। तो एक बात और भी कि अभी 2-3 दिन पहले इसने वो ये भी मान लिया कि मैंने वो जो बुशरा बीबी जो इसकी अहलियाँ हैं उनका जो ऑडियो है अरसलान बेटे के साथ, वो भी ठीक था। मतलब वो ये मान गया कि वो ऑडियो निकाला गया था, जिसका मतलब है कि ज़ाहिर बात है एक ही ऑडियो आया है, तो वो भी ये मान गया है। तो ये मान के दिखाए, ये बाहर आए और कहे आगे कि ये ऑडियो जाली है। मैं चैलेंज करता हूँ ये नहीं कहेगा, क्योंकि असल में ये झूठ बोल रहा है, सारी कौम को पता है, अदारों को पता है। ये बोलेगा अदारे इसका मजाक उड़ाएंगे, इसको भी पता है, इसको भी पता है इसलिए, उनको भी पता है इसलिए। तो ये जो मर्ज़ी कर ले, अब ये बहुत बुरी तरह फंस गया है। मेरे तो ख्याल में इमरान खान की इससे सियासत जो है वो ख़त्म मुझे होती नज़र आ रही है और इमरान खान की सियासत का इख्तिताम होना भी चाहिए था इसके साथ। और मुझे लगता है कि इमरान खान अब जो है उसको शर्म करनी चाहिए। बहुत ही बेशर्मी की बात होगी अब अगर ये फिर भी सियासत करता रहा इस सारी चीज़ों के बाद। लोगों पे इल्ज़ाम लगाने वाला जो है वो ख़ुद सबसे बड़ा जो मुजरिम निकल आया है, मुलजिम निकल आया है। तो मैं तो फिर कहूँगा कि मेरे पे केस कर दो और कहो कि जी ये गलत कह रहा है। मैं तो पूरी दुनिया को बता रहा हूँ कि ये ऑडियो सही है और ये इमरान खान के अपने जुमले हैं और इमरान खान ने ये बेशर्मी से अदा किए हैं और बाद में लोगों पर ये इल्ज़ाम लगाता है हॉर्स ट्रेडिंग का। ये ख़ुद बहुत बड़ा हॉर्स ट्रेडर है।